राम राम जी। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम बना रहे थे आज दाल की पूरियाँ, तो हमने सोचा आप सबके साथ क्यों ना रेसिपी शेयर की जाए। तो हमने आटा लगाना स्टार्ट कर दिया था। एक वीडियो पहले शूट की थी, एक क्लिप, वो डिलीट हो गई गलती से, क्योंकि दाल हमने जब छौंका था और पीसा था वो वाला वीडियो था, पर वो गलती से डिलीट हो गया। तो यहाँ मैंने आटा तो लगा लिया है। आटे में हल्का सा हमने नमक और जीरा, हल्का सा तेल, क्योंकि तेल हम डालते हैं सॉफ्ट रहता है आटा, तो हमने तेल भी डाला था हल्का सा। और ये दाल हमने पीस कर रखी थी, चने की दाल थी। और हाँ, आप लोग बताना ज़रूर कि आप लोगों के यहाँ कैसे बनता है। हम लोग सिंपल सा जीरे और हींग, मिर्ची का तड़का लगाते हैं और दाल फ्राई कर लेते हैं। मतलब फ्राई नहीं, पका लेते हैं। हल्का फुल्का मसाला भी डाल देते हैं, अपनी अपनी पसंद है। कोई हल्दी केवल डालता है, कोई मसाला। हम लोग मसाला भी थोड़ा बहुत डालते हैं। तो हमने वही राजेश मसाला जो आता है ना, वही हम डाले थे और कुछ नहीं डाला था। तो हमारा आटा लग चुका है। और आज हमने चना भी बना लिया था नाश्ते में। चाय नहीं बनी थी और हमने आटा लगा लिया था। तो उसके बाद बनाएंगे चाय। इनको दे दिए थे चने, और मतलब सादा चना भी था और मसाला वाला घुघरी था। और अब जा रहे हैं चाय बनाने। आप सब भी आ जाइएगा खाने के लिए। और इनका कई दिन से फरमाइश था कि हम खाएंगे दाल की पूरी, पर क्या बताएं, बनाए हमने कई पूड़ियाँ, पर खाए एक ही बस। उसके बाद नहीं खाए, क्योंकि कभी खाते नहीं। पता नहीं कहाँ से इनका मन कह दिया, तो बोल दिए कि बना दो। यहाँ हम अदरक सूंघ कर काट रहे थे, क्योंकि जैसे बाज़ार से लाओ कोई, मतलब कच्ची भी अदरक रहती है तो थोड़ा अजीब सी स्मेल आती है। तो वही हम सूंघ रहे थे सही है नहीं, क्योंकि अगर चाय में डाल दो तो उसका टेस्ट और खुशबू चेंज हो जाती है, तो वो अच्छी नहीं लगती चाय। तो मैं उसे सूंघ कर देख रही थी कि इसकी स्मेल कैसी है। और यहाँ हमने चाय चढ़ा दी है। चाय भी हमारी उबल रही है, तब तक हम बना लेते हैं, भर लेते हैं दाल को आटे में। और तो इतना सबको पता होगा कैसे बनाते कैसे नहीं, पर हमने सोचा शेयर कर दें आप सभी के साथ। पहले हमने सोचा चम्मच से उठाकर डाल दें, पर नहीं, चम्मच से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पीसने के बाद थोड़ा वो हो जाती है दाल भुरभुरी टाइप की। तो हम हाथ से ही भर रहे थे। यहाँ हमारा काम भी हो रहा था, बातें भी हो रही थी, क्योंकि हम दोनों की वैसे ही सुबह सुबह नोक-झोंक होती रहती है, चलती रहती है। यहाँ पता नहीं क्या बोल रहे थे, मैं नहीं मालूम, पर कुछ बोल रहे थे तभी मैं जवाब दे रही थी। और यहाँ हमारी चाय रेडी हो गई है। और तवे को इग्नोर करना फ्रेंड, क्योंकि मैंने पराठे बनाए थे और ये एल्युमिनियम का है, तो ये पता नहीं कैसे चिपक जाता, छूटता नहीं। मतलब छूट जाता पर दाग नहीं जाते, बहुत ज़्यादा घिसना पड़ता है, तो धीरे धीरे करके छूट जाएगा। और इसको पराठे वगैरह इस पर बना लो तो साइड पता नहीं कैसे तेल के छींटे टाइप के जम जाते हैं, तो वो लगा रहता, फिर काला हो जाता है। और इधर हमारा तावा भी गर्म हो रहा है।
और हमने बना लिए 1-2 पेठे, सिर्फ मतलब उतना ही बनाया था खाने के लिए, पर 5 या 6 बने थे और सारा दिन चला था। क्योंकि जैसे पकवान वगैरह हम लोग मतलब हमें तो नहीं पसंद, ये भी नहीं खाते, रोटी वगैरह खा लेते हैं। अगर घर में पूड़ी बन जाए तो इनको रोटी चाहिए तो चाहिए, और बहुत कभी मन करेगा 1-2 खा लेंगे, उसके बाद ज़्यादा नहीं खाते हैं। और यहाँ जब तक हमारा तवा गरम हो रहा है, जब तक इनका नाश्ता भी हो गया है, और जब तक नाश्ता हो जाएगा इनका, उसके बाद जब तक तैयार हो जाएगी माँ पूरियाँ। और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस को पसंद है दाल की पूरियाँ, क्योंकि ये गरम गरम ही अच्छी लगती है, ठंडी होने पर नहीं अच्छी लगती हैं। और खाने के बाद ही गिरती बहुत ज़्यादा, दाल अलग हो जाता है। और यहाँ मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो इन्होंने कहा चाय आपकी ठंडी हो रही है, पी लो। तो हम बोले कि घुघरी भी खानी है तभी तो चाय पियेंगे, तो बोल रहे थे बनाओगी या खाओगी। यहाँ मुझे जोरों की भूख लगी और हम दोनों की हो गई बहस, थोड़ा थोड़ा करके लड़ाई। ये बोल रहे थे कि पहले बना लो तो फिर खाओ आराम से। वैसे भी भूख लग जाती तो किसको बर्दाश्त होती, किसी को नहीं। यहाँ हमने बेला नहीं था, झगड़े में पड़ गई थी, लड़ाई करना ज़रूरी था ना, तो वो यहाँ मैंने पूरी नहीं बेली थी। उसके बाद उतारने के बाद देखा तो बेला नहीं था, फिर बेले। उसके बाद यहाँ लड़ाई भी हो रही थी और मुझे मिल गई थी घुघरी खाने को, क्योंकि थोड़ा खा लो तो मतलब थोड़ा बहुत पानी पिए थे, पानी वगैरह, क्योंकि सुबह सुबह वैसे हम पानी ज़्यादा मतलब सुबह पानी पी लेते हैं, उसके बाद खाते हैं जो खाना होता है 10-15 मिनट के बाद। और शायद 9:30 या 10 हो रहे थे, भूख ज़्यादा लग रही थी। और वैसे हमारी पूड़ियाँ अच्छी बनी थी, परफेक्ट, क्योंकि फूल भी रही थी और अच्छे से बनी भी थी, टेस्ट भी अच्छा था। बस इनको नहीं पता नहीं क्यों ये नहीं खाते, 1 या 2 खाते हैं। पहले तो खा लेते थे, मम्मी बोली नहीं ये नहीं खाते थे शायद पहले कभी भी, पता नहीं कहाँ से इस बार मन ही कर दिया कि हाँ हम खाएंगे दाल की पूड़ियाँ। मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं जुट गई खाने में, आधा बना बना के। इधर ये खा रहे थे, मैं इनसे पूछ रही थी और दे दो, तो बोले नहीं। वही हम बोल रहे थे कि बस एक ही खाना था, तो बनवाया क्यों इतना सारा।
और यहाँ बातें हो रही थी किसी किसी घर पर जाओ तो मतलब बहुत बड़ी बड़ी पूड़ियाँ मिलती हैं बन। तो मैं बोल रही थी कि नहीं, हमारी भी बड़ी से छोटी भी बनती, बड़ी भी बनती, जैसे कोई मतलब जैसे परिवार ज़्यादा लंबा हो तो हम जल्दी की वजह से बड़ी बना लेते हैं लोग, क्योंकि छोटी छोटी बनाने में बहुत टाइम लगता है और फैमिली भी लंबी होती है, इस वजह से जल्दी बनाने के लिए बना लेते हैं हम लोग। तो 2-4 बना लेते हो जाता है, उन लोगों के घर पर बहुत ज़्यादा लगता है। और आज छठ थी, छठ पूजा जो गांव में होती है, हर छठ बोलते हैं क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ छठी बोलते हैं। तो मम्मी व्रत थी, तो मम्मी का खाना नहीं था, तो इस वजह से कोई टेंशन नहीं था, खा रहे थे, बना रहे थे, क्योंकि हम लोगों का खाना अलग भले ही बनता है, पर कुछ बनाती तो मम्मी मुझे दे देती है और हम बनाते तो कुछ मम्मी को दे देते हैं खाने के लिए। तो क्योंकि मम्मी को आज खाना नहीं था तो हम उसी में जुटी थे, खा रहे थे, बना रहे थे आराम से। और ये रक्षाबंधन जन्माष्टमी के एक दिन पहले की है वीडियो, क्योंकि हम लोगों को मतलब थोड़ा बहुत वो भी हो रहा था, बातें हो रही थी जन्माष्टमी के बारे में। और ये यहाँ से निकल चुके थे और जब तक लाइट आ चुकी थी, क्योंकि ये सुबह पानी भी नहीं भरा था, क्योंकि लाइट सुबह 5 बजे चली जाती तो आती है 8-9 बजे करीब, 9 साढ़े 9 के। तो हमें ये वाला लास्ट में छोटा सा आटा बचा था, तो मैंने इसका भी पराठा बना लिया। और मैंने आवाज़ दे रही थी कि रुक जाओ बस 2 मिनट, ये पाइप लगा रहे थे, तब तक के लिए